हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। कल बच्चों अपन एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे करना है। तो देखो, फिगर तो आपको यही काम आ जाएगा बच्चों, फार्मूले भी यही काम आ जाएंगे, पर आपको दोबारा बताता हूँ इसमें क्या करना है। स्टेटमेंट आपने अच्छे से समझ ही लिए बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा जो स्टेटमेंट है। दोबारा पढ़ लेता हूँ। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर in radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। मतलब एक सिलेंडर के अंदर क्या है, इसको डाला गया बच्चों कोन कोन जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और ये क्या है कि पानी से भरा हुआ था। अब ओबियस है कि इस पानी से भरे के अंदर कोई लोहे की चीज डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जो इसमें बच गया है, जो पानी है, उसका हमें वॉल्यूम निकाल के लाना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप निकालो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इन सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, तो इसकी जो रेडियस है और 60 सेंटीमीटर और जो हाइट है h 180 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या फार्मूला होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम बच्चों आयतन, सिलेंडर जो होता है बेलन का है, बेलन का आयतन। उम्मीद करूंगा कि समझ आ रहा है बढ़िया तरीके से। ओके बच्चों, तो पाई की वैल्यू पाई रख लो, रेडियस 60 इंटू 60 इंटू एच 180। तो बच्चों 3 तो जीरो ही होगी सीधी की सीधी, पाई सेंटीमीटर क्यूब। 6 की 6 से 36, 36 की 18 से और मल्टी करके देख लो। 8 की 6 से 48, 4 8 3 24 और 4 28, 6 3 8 और 6 14, 648। ओके बच्चों, पाई की वैल्यू एक बार पाई ही चल रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो। तो इन कॉनिकल पार्ट, तो जो आपकी रेडियस है इसकी वो है कोन की 60 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई आर 60 इंटू 60 एच 120 आ गया। तो वो भी कुछ इस तरह का ही है बच्चों। 3 जीरो तो सीधी बन गई, पाई पीछे लगा दिया, ये भी 2 पे कटा, तो 6 दूनी 12, 12 की 12 से 144, तो 144 सेंटीमीटर क्यूब, पीछे 3 जीरो है। तो इन हेमिस्फीरिकल पार्ट, अर्धगोलाकार भाग में, इसकी जो रेडियस है वो 60 है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बच्चों अर्धगोला है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू पाई आर 60 इंटू 60 इंटू 60। तो ये हिस्से 2 पे कट हो गए, सॉरी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो तो सीधी लग गई बच्चों, पाई पीछे लगा दिया, 2 दूनी 4, 4 छिके 24, इतना ही आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों का इनका ऐड करना बच्चों। तो वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, बेलन में बचा हुआ पानी, बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हिंदी में बात करें, बेलन में बचा हुआ पानी बराबर बेलन का आयतन माइनस कोन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इन दोनों को जोड़ना, इसमें से माइनस करना है। तो ये बच्चों कितना आ गया, 648 के पीछे 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको हटा दो जी एक बार, माइनस इनको जोड़ के लिख दो बच्चों, 30 और 30 तो सीधा ही हो गया, पाई आ ही गया, 4 और 4 8 हो गया, 6 हो गया, 1 68 हो गया। ठीक है, ये माइनस करो, 30 तो सीधे ही आ गए बच्चों, पाई आ गया। आगे क्या बचेगा भाई, 30 हो गया, 8 में से 8 गया, ये भी 0, यहाँ 14 बचा, 14 में से 6 गया 8, 5 बचा, 5 में से गया 4, और पाई की वैल्यू जानते हो बच्चों 22/7। अब आगे सोल्व कर देना, जो भी आएगा वो ये आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो इसको बढ़िया तरीके से सोल्व कर लेना, और फिर भी बच्चों इसके आंसर निकालने में और भी कोई प्रॉब्लम आए तो बताना जरूर, ताकि उस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले स्टेटमेंट समझ आनी जरूरी है। कहता है ए स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकली ग्लास है बच्चों, एक स्फीयर टाइप का ग्लास वेजल है, और उसकी जो अगर गर्दन की बात करें, वो गर्दन जो है वो सिलेंड्रिकली है, जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर पार्ट इज 8.5। जो स्फीयर का डायमीटर की बात करें तो 8.5 है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, तो ये निकाल के लाओ कि इसमें कितना पानी आ जाएगा। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाल दिया और उसने निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, चेक करो कि ये सही है या गलत है। टैकिंग द अबोव एज इनसाइड मेजरमेंट्स, तो सॉरी टेकिंग है, टेकिंग द अबोव द इनसाइड मेजरमेंट, जो भी आपको दिया गया वो अंदर का मेजरमेंट है, और पाई की जगह ये यूज करना है। तो मैं आपको इसका फिगर समझा देता हूँ, क्या था उसके बाद तो आप ही कर लो। तो एक बर्तन है बच्चों जो जिसका शेप है स्फीयर, और अगर उसकी गर्दन की बात करें अपन, तो ये गर्दन जो है इसकी सिलेंड्रिकली है, इस तरह से 8 सेंटीमीटर लंबी है, और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और ये जो स्फीयर है इसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है उस हिसाब से हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। किसी बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला और उसने आंसर निकाल दिया 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें ये चेक करना है कि उसने निकाला है वो सही है या गलत है। हिंदी में बात करें तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है। एक बर्तन इस प्रकार का बच्चों, नीचे गोला बन रहा है जिसकी व्यास हमें दे रखा है 8.5, और ऊपर जो उस बर्तन की जो गर्दन है वो बेलनाकार है, जिसकी ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और डायमीटर जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ये निकाल के लाना है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। किसी बच्चे ने इसको सोल्व किया और उसने इन दोनों का जो वॉल्यूम है सिलेंडर और इसका बेलन और गोले का, वो इसने निकाला है 345। आप चेक करके बताओ कि उसका सही है या गलत, तो वही बात आप निकाल के देखोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सिलेंड्रिकल पार्ट आ जाओ बच्चों। सिलेंड्री कली पार्ट, तो बच्चों जो इसकी हाइट है, सिलेंडर क्या होता है बच्चों, बेलन होता है, वो 8 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये डायमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई रख सकते हो, आर स्क्वायर 1 × 1, एच आपका 8 आ गया, तो 8 पाई आ गया बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ इन स्फेरिकली पार्ट।
गोलाकार भाग में, तो इसकी जो रेडियस है वो निकालनी है। तो इसका डायमीटर आपको दे रखा है, व्यास जिसको बोलते हैं आप, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है r बटे में 2 लग गया बच्चों, तो 16 करूंगा बटे में 0 लग जाएगा। 5 पे काटा 17, 5 पे काटा 4, तो रेडियस आ गई 17/4। अब हमें इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पड़ा है, पाई पड़ा है r की 3, 14/7/17/4 बच्चों, 4 से 4 कटा, और तो कुछ भी नहीं कट हो रहा, तो मल्टीप्लाई है, और तो कोई इलाज नहीं है। नीचे तो आ गया 4 चौके 16, 16 चौके 64 पाई, 17 की 17 से 289, 289 की 17 से और करो भाई, 7 की 9 से 63, असल में 63, असल में 6, 7 की 8 से 56, और 6 कितना हो गया 62, असल में 6, 7 दूनी 14 और 6 हो गया 20, ये सेम आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना अब इसको। अब हमें इन दोनों का टोटल करना है, वॉल्यूम ऑफ वेजल, वॉल्यूम ऑफ वेजल, बर्तन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। तो इसका आया था 8 पाई और इसका आया है इतना, तो 64 एलसीएम आ गया। तो इसको इससे भाग करेंगे 64, 64 की 8 से 512 पाई, और ये तो आ ही गया 49 13 पाई। तो ये बच्चों बन गया आपका, पाई पीछे पड़ा है, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 9 और 5 14, असल में 1 4 और 1 5 बटे में 64, और पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7। तो बच्चों काटने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2 पे काटा 11, ये 2 पे काटा 32, और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, ये नहीं कटेगा, इस पे अंदाजा तो यही कह रहा है। 7 की 7 से 49, 5 बचा 52, फिर 49, 3 35, कट रहा है साइड, एक बार चेक कर लेता हूँ। 7 7 49, 7 7 जा 49, 5 बचा बच्चों 252, फिर 7 पे गया 49, 52 में से 49 गया 3 और 5 35 5 पे गया है भैया, तो और तो नहीं हो रहा। से 11 की 5 से 55, कैरी ऑन 5, 11 7 77 और 5 82, असल में 8, 11 7 77 और 8 कितना हो गया बच्चों 85, बच्चों डिवाइड में 32 सेंटीमीटर क्यूब। तो लगभग कर लिया, तो और डिवाइड कर लेते हैं भाई, 82 है। ठीक है बच्चों, 11 5 55, असल में 5, 11 7 77 और 5 82, असल में 8, और 11 7 77 और 8 85, 77 और 8 85। ठीक है जी, अब क्या रह गया, डिवाइड में 32 है, ये 2 पे काटा 11, ये 2 पे काटा 32, ये इससे कट हो गया, करो भाई डिवाइड। तो ये आपका जाएगा 85 2 5 को 32 से डिवाइड किया, तो ये लगभग गया बच्चों 2 पे, देखो भाई कोई गलती ना हो गई हो, मेरे को कोई गलती लग रही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर आता है वो 340 ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ 3 पे ये जा नहीं रहा है, तो कोई गलती हुई है, क्रॉस चेक करो कि क्या हुई है। तो कोई गलती हो जाती है बच्चों, जैसे लिखने में हो जाती है, ऐसी बात नहीं कि आप इसकी वैल्यू नहीं गलत ले सकते,
ये 8 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है और इसका डायमीटर 1.5 है। ये तो सही नहीं है जो भी है। हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। पाई पाई रह गया, आर स्क्वायर 1 × 1 h 8 पाई, ये तो ठीक है। डायमीटर 8.5 है, रेडियस बाई 2 हो गया, 0.16 के 20, 5 पे काटा 17/4, ठीक है भाई। 4/3 पाई आर क्यूब, 17/4, 17/4, ठीक है। 4 से 4 कट कर दिया, 4 चौके 16 और 16 3 48। देखो यही अंदाजा था मेरे को कि कोई गलती हुई, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने डिवाइड किया लगा नहीं कि ये आंसर आएगा। 4 चौके 16 और 16 3 48 होता है बच्चों। तो ऊपर वाली कैलकुलेशन तो शायद सही है, बाकी दोबारा आप चेक कर लेंगे कोई गलती आई तो। ये 48 हो गया, फिर यहाँ कुछ चेंज होगा बच्चों, दोबारा ही कर लेते हैं, फिर ये सारा टोटली में फर्क आ गया। तो इसको इससे डिवाइड किया बच्चों, 48 आया। तो 48 की 8 से करेंगे, 8 की 8 से 64, पाई तो पीछे है ही बच्चों। 64 असल में 6, 8 चौके 32 और 6 38, ये आ गया। अब देखो बच्चों कितना आया, पाई पीछे लिख दिया, 3 और 4 7, 1 और 8 9, 9 और 3 12, 4 और 1 5, पाई डिवाइड बाई 48। तो पाई की वैल्यू जानते हो 22/7। तो ये 22 पे 11 पे कटा और ये 22 कितने में कटा, 24 पे। और तो शायद अब नहीं कटेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा बच्चों। और तो 7 पे नहीं जाएगा, पीछे 7 आता है क्या, कर लेते हैं एक और बार ट्राई। 7 7 जा 49, क्या बचेगा 3 39, 7 5 जा 35, क्या बचेगा 4 47, नहीं जा रहा भाई ना, ये 3 पे कट हो रहा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 22, 19 1, ठीक है ये नहीं जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो 11 के 7 से 77, असल में 7, 11 9 99 और 7 हो गया 108, असल में 10, 11 दूनी 22 और 10 32, असल में 3, 11 5 55 और 3 58, ठीक है बच्चों। 24 के 7 से 7 चौके 28, क्या बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ये आ गया। अब इसको बेटा डिवाइड करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना। मैं इस फिगर को इरेज कर देता हूं ताकि कंप्लीट आंसर निकालें, बात अधूरी ना रह जाए कोई भी। 58287 168। जैसा कि मैंने कहा था कि 3 4 ऐसा कोई आंसर आएगा तो 3 पे भेज के देखता हूँ। 3 की 8 से 24, 2 बचा, 3 की 6 से 18 और 2 20, कैरी ऑन 2, 3 1 जा 3 और 2 5, देखो पूरा पूरा गया ना। 12 में से 4 गया 8, 7 में से 0 गया 7, 8 आ गया। अब मैंने कहा था 4 पे ट्राई कर लो, बाकी चेक करते रहना। 4 की 8 से 32, कैरी ऑन 3, 4 की 6 से 24 और 3 27, कैरी ऑन 2, 4 1 जा 4 और 2 6, ठीक है बच्चों। और भेजते तो आगे चला जाता, ठीक है भाई। यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ 7, क्योंकि 116 तो जाता नहीं। अब देखो कितने पे जाएगा, 5 पे 6 पे, 5 पे शायद नहीं जाना चाहिए, बाकी चेक कर लो। 5 8 40, असल में 4, 5 6 के 30 और 4 34, असल में 3, 5 1 5 और 3 8, देखो काफ़ी छोटा रह रहा है। तो लगभग 6 पे ट्राई कर लेता हूँ। 6 8 48, असल में 4, 6 6 के 36 और 4 40, असल में 4 6 कम 6 और 4 10, ये ठीक है। तो ये बचा बच्चों 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9, यहाँ 5, 5 में से 0 गया 5, ठीक है बच्चों। 5 में से 0 गया 5 और ये आ गया 159। अब आगे तक बात नहीं बन रही, तो यहाँ 0 एक और लगाना पड़ेगा। तो लगभग वही मेरा जो आ रहा है वो 3 4 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप बताओ इस बच्चे ने जो आंसर निकाला था वो 345 निकाला था। अब आपको अंदाजा लग गया है कि उसका आंसर सही है या गलत है, ठीक है बच्चों। तो उसका आंसर गलत है, तो वो कह देना कि बच्चे ने जो आंसर निकाला है वो गलत है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो ये है। थोड़ा और कर देना, पॉइंट में और निकाल देना 1 पॉइंट तक,
ताकि हमारा कंप्लीट आंसर मिल जाए। ओके बच्चों, समझ आ गया। तो आज जो आपको आगे वर्क करना है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 रह रहा है बच्चों, एक और। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है बच्चों, सीधा मैं आपको बता देता हूँ, आपको करने के लिए भी दूंगा। आप अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और अगर आपसे ना हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में बताया जा सके। ठीक है, तो मैं पूरी क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। इसने ये कहा है, गुलाब जामुन के बारे में बोला है, और उसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये पूरा है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है, और डायमीटर शायद बता रखा है, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कितना बता रखा है। 2.8 सेंटीमीटर व्यास जो होता है बच्चों। तो मैं आपको सारी कहानी बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक गुलाब जामुन, हिंदी में बताता हूँ ताकि समझ आ जाए सभी को। एक गुलाब जामुन में जितना उसका आयतन होता है, जितना उसकी वॉल्यूम होती है, उसका 30% जो चीनी की चाशनी होती है, जो पानी सा होता है, उसके बारे में बात है कि 30% वो होता है। ठीक है, चाशनी, जिसको चीनी की चाशनी, शुगर साइरप के नाम से जाना जाता है। एक मान लो गुलाब जामुन 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम में 30% मतलब 30 ग्राम तो उसमें पानी है। समझ आ गया क्वेश्चन अब तो आपको। तो ऐसा बोला कि 45 गुलाब जामुन अगर टोटल हो तो इसमें कितनी शुगर साइरप होगी, कितनी चीनी की चाशनी होगी। तो जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा उसका 30% निकाल लेना। 30% मतलब जो भी वॉल्यूम आया उसको 30% मतलब 30/100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। तो जो एक गुलाब जामुन है उसमें बीच में सिलेंडर है और आसपास में हेमिस्फीयर है। हिंदी में बात करें तो बीच में बेलन और आसपास में अर्धगोले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप आओगे इन हेमिस्फीयर पार्ट, अर्धगोलाकार भाग में। तो इसका डायमीटर है बच्चों 2.8, तो रेडियस 1.4 आ गई, रेडियस के आगे 1.4। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का आयतन। क्या फार्मूला बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू पाई रख लो, बाद में यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 पाई आर की 3, 1.4 को 16 किया 14/10, 14/10, 14/10। ठीक है बच्चों, तो ये काट पीट के आंसर निकाल लोगे। ये तो एक हेमिस्फीयर का है, ऐसे 2 हेमिस्फीयर है तो लिख देना ये तो वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर, आगे लिखना वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो जो भी आएगा उसकी 2 से मल्टी कर देना, इसकी जो ये रिजल्ट आएगा इसकी 2 से मल्टी कर देना। ठीक है बच्चों, फिर आना इन सिलेंड्रिकल पार्ट, बेलनाकार भाग में। तो रेडियस तो वही काम कर जाएगी 1.4, पर इसकी जो हाइट है वो देखो क्या है। हाइट तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, तो टोटल थी 5, 5 में से 1.4 इधर कम होगी, 1.4 इधर कम होगी, 2.8 कम होगी, तो 2 सेंटीमीटर बच गई है। तो लो भाई, हाइट आ गई है, रेडियस आ गया है, तो वॉल्यूम निकाल लो, आयतन निकाल लो सिलेंडर का, बेलन का। तो फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, सारी चीज है आपके पास। फिर इसका वॉल्यूम और जो ये दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आया, दोनों को ऐड कर देना, वो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन होगा। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो आएगा जो भी निकाल लोगे दोनों को जोड़ के। ये तो एक गुलाब जामुन का, ऐसे 45 गुलाब जामुन है तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जो भी इनका रिजल्ट है उसकी 45 से मल्टी कर देना, तो ये 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आपको निकालना इसमें शुगर साइरप, तो आगे लिखना द 45 गुलाब जामुन कंटेन शुगर साइरप। क्या लिखोगे इतना निकालने के बाद, द 45 गुलाब जामुन कंटेन शुगर साइरप इज इक्वल टू, जो इसका वॉल्यूम आया 45 गुलाब जामुन का, उसकी 30% से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जो भी वॉल्यूम है मल्टीप्लाई 30/100, उसको सोल्व कर लेना, वो आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, हिंदी में क्या लिखोगे, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी। ओके बच्चों, ये एक क्वेश्चन मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूं। अगर बच्चों ना हुआ कोई बात नहीं, जरूर आप मेरे को बताना, मैं आपको अगली जो वीडियो उसमें करवा दूंगा। और अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है बच्चों, ना हुआ तो कोई बात नहीं, बता देना।
और एग्जाम्पल नंबर 5 में एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आसान ही लगेगा। बाकी चलो आप अगर एग्जाम्पल नंबर 5 ना कर सको, अगर 5 आपसे ना हो बच्चों तो 6 को ट्राई कर लेना, ठीक है। मतलब अगर 5 ना हुआ तो 6 को ट्राई कर लेना, और 5 हो जाए तो बहुत बढ़िया, बाकी 6 मैं आपको फिर कल करवा दूंगा। ओके बच्चों, तो आज का जो वर्क है वो क्वेश्चन नंबर 7, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करने के लिए दिया है, बढ़िया बात है बच्चों, हो जाए तो, ना हो तो कोई बात नहीं, बता देना। और एक एग्जाम्पल नंबर आपको 5 दिया गया है, अगर 5 ना हो तो 6 को ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों। और हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 से फिर कल आप स्टार्ट कर देंगे। तो आज 5वें एग्जाम्पल तक मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, कर लेना।